ओके, इम्प्लाई और इन्फर दोनों आपके वर्ब्स हैं। इम्प्लाई भी वर्ब है, इन्फर भी वर्ब है। इम्प्लीकेशन नाउन है, इन्फरेंस नाउन है। ठीक है, ये दोनों वर्ब्स हैं। क्या मतलब होता है? मैंने कोई बात कही, मैंने तुम लोग के सामने कोई बात रखी और उस बात में मैंने एक हिंट फेंका, छुपा दिया उसमें एक हिंट, है ना? मैं इम्प्लाई कर रही हूँ। तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो और मैंने जो छुपाया था ना अपने वाक्य में, उसको तुमने पकड़ लिया। तुम इन्फर कर रहे हो, मैं तो इम्प्लाई कर रही हूँ, तुम इन्फर कर रहे हो। जो संबंध फेंकने और पकड़ने के बीच है, एक परस्पर संबंध है ना, मैं कुछ फेंकती हूँ तुम वहां पकड़ते हो, वही संबंध इम्प्लाई और इन्फर में है। बात करने वाला दबे स्वर में कोई बात कह जाता है, उसने अपने कथन के अंदर कुछ छुपा दिया। तुमने क्या किया? इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने तुम्हें कराया है, यू रीड बिटवीन द लाइंस एंड तुमने कुछ इन्फर कर दिया। वो जो बात मैंने फेंकी थी कथन के अंदर, उसको तुमने डिकोड कर लिया, तुमने उस चीज को पकड़ लिया, तुमने इन्फर किया। मैंने तो इम्प्लाई किया, तुमने इन्फर किया। देखो ये सुन के बहुत सिंपल लग रहा है एंड है सिंपल, पर इन सेंटेंसेस के माध्यम से तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। पहले तो ये देखो, मोटी बात ये है, द स्पीकर इम्प्लाइज, बोलने वाला इम्प्लाई करता है, द लिसनर इन्फर, सुनने वाला इन्फर करता है। जैसे बॉल फेंकने वाला फेंक रहा है और पकड़ने वाला एक अलग है, तो कही हुई बात को वहां पकड़ा जा रहा है, वो इन्फरेंस है। और जो बात है उसमें जो डाल रखा है मैंने, वो इम्प्लाई है। बोलने वाला इम्प्लाई करता है, सुनने वाला इन्फर करता है। When a person implies something, जब कोई व्यक्ति कुछ इम्प्लाई करता है, he puts a hint, वो अपनी बात के अंदर एक हिंट डालता है, और a subtle suggestion, subtle suggestion दबे स्वरों में एक सजेशन डाल दिया, कहा भी और नहीं भी कहा, उस तरह की एक स्थिति पैदा कर दी। into his message, अपने कही गई बात के अंदर उसने कुछ ऐसा डाल दिया जो स्पष्ट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा उस बात को कि मेरा ऐसा मतलब था या नहीं था। मैंने तो सिंपल एक बात कही है, अब तुम अपनी तरफ से एक मतलब निकाल रहे हो, तुम इन्फर कर रहे हो। वो इन्फरेंस तुम्हारा सही भी हो सकता है और तुम्हारा वो इन्फरेंस गलत भी हो सकता है। मतलब मैं तो स्पष्ट नहीं कह रही, इसलिए मेरे पास एक पतली गली है बचने निकलने का भी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, तुमने ऐसा समझा तो मैं क्या करूं? Is this clear? When a person implies something, he puts a hint or a subtle suggestion into his message. When someone listening to him, जब कोई उसकी बात सुन रहा है, वो recognize कर लेता है और समझ जाता है, recognizes and understands the hint or suggestion and takes it out of the message. तुमने बात तो ये कही थी, शब्द तो तुम्हारे ये थे, मतलब तुम्हारा ये था। शब्द तो ये थे, उन शब्दों से मतलब ये है। उसने मतलब निकाल लिया, वो हिंट या सजेशन को उसने निकाल लिया, वो इन्फर कर रहा है। Is this clear? He infers. थ्रो और कैच का जो परस्पर संबंध है, वही संबंध इम्प्लाई और इन्फर में है। स्पीकर अपनी कही गई बात के माध्यम से एक हिंट फेंकता है और लिसनर उस हिंट को पकड़ लेता है। जो मोटे मोटे शब्द थे उसके अंदर से उसने एक मीनिंग निकाल लिया, अब वो इन्फर कर रहा है। फेंकने वाला
इंप्लाई कर रहा है स्पीकर। अगर सेंटेंस जो आएगा तुम्हारे सामने उसमें रेफरेंस स्पीकर और उसकी कही हुई बात का है तो वो इंप्लाई होगा। आपने मीनिंग निकाला, केवल वो इन्फर होगा। फेंकने वाला इंप्लाई कर रहा है, वो स्पीकर है। पकड़ने वाला इन्फर कर रहा है, वह लिसनर है। द पर्सन who gives information or makes a statement, a person who gives information or makes a statement is implying, and the person who receives the information or statement, he is inferring. Is this clear? समझ में आ गया? मोटा मोटा एक्सरसाइज देख लें एक बार, देख लो। अब ये देखो, सेंटेंस को देखो, Your words, मैं तो हो ही नहीं कहीं। Your words imply, तुम्हारे शब्द ये मतलब देते हैं। Your words imply that I am a liar. तुम्हारे शब्दों के माध्यम से तुम दबे स्वर में ये कहना चाह रहे हो, तुमने हिंट फेंका है कि मैं झूठी हूं। Your words imply, बात उसकी वर्ड्स पर जा रही है, अब तो कोई बीच में है ही नहीं, है ना। सब्जेक्ट तुम्हारा your words है, तुम्हारे शब्द इंप्लाई करते हैं। His actions, वही बात, वह और उसके एक्शंस इंप्लाई करते हैं। His actions imply, उसने जो हरकतें की हैं या उसकी जो एक्शंस हैं, उससे तो यही मालूम होता है, उसके शब्दों से मालूम होता है, उसकी हरकतों से मालूम होता है that he does not know what he is doing. उससे तो ये समझ में आता है कि उसे पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। क्लियर? क्लियर? थर्ड, द मैनेजर्स वर्ड्स, देखो थर्ड पर्सन, मैनेजर्स वर्ड्स, मैनेजर और उसके शब्द, तुम और तुम्हारे शब्द, वो और उसकी हरकतें, सब इंप्लाई। द मैनेजर्स वर्ड्स इंप्लाई, मैनेजर के शब्द ये इंप्लाई करते हैं कि वह क्लर्क को डिसमिस करने जा रहा है, दैट ही इज गोइंग टू डिसमिस द क्लर्क। मैनेजर और उसके शब्द, तुम और तुम्हारे शब्द, वह और उसकी हरकतें, ठीक है। फिर फोर्थ, he says he is happy, कहता तो वो यही है कि वो खुश है, परंतु उसके चेहरे के भाव, उसके एक्सप्रेशंस, वह और उसके एक्सप्रेशंस, वह और उसके एक्सप्रेशंस इंप्लाई कि वो झूठ बोल रहा है, एक्चुअली वो खुश नहीं है। He says he is happy, but his expression implies that he is lying. वह और उसके चेहरे के भाव, कर्ता देखो चारों सेंटेंसेस में, तुम और तुम्हारे शब्द, ऊपर देखो तुम और तुम्हारे शब्द, वह और उसके एक्शंस, मैनेजर और मैनेजर के शब्द, वह और उसके चेहरे के भाव, सब इंप्लाई। अब पांचवा देखो, द क्लर्क डैश फ्रॉम द मैनेजर्स एंग्री टोन। अब यहाँ पे दो लोग आ गए, तुम और तुम्हारे शब्द, वह और उसके शब्द, ये सब नहीं है। एक तो क्लर्क और दूसरा मैनेजर का एंग्री टोन। अब क्लर्क मैनेजर के एंग्री टोन से कुछ निकाल रहा है, इन्फर कर रहा है। द क्लर्क इन्फर्ड फ्रॉम द मैनेजर्स एंग्री टोन्स दैट ही वाज इन ट्रबल। अब इसमें दो लोग आ गए, एक तो क्लर्क आ गया, क्लर्क और मैनेजर के एंग्री शब्द। पहले में तो ये था मैनेजर और मैनेजर के ही शब्द, तुम और तुम्हारी हरकतें, तुम और तुम्हारी हरकतें, मैनेजर और मैनेजर के शब्द,
वह और उसके चेहरे के बाद सेम, पर पांचवें सेंटेंस में दो आ गए, एक तो क्लर्क आ गया और एक मैनेजर के एंग्री शब्द आ गए, अब इन्फर हो गया। द क्लर्क इन्फर्ड फ्रॉम द मैनेजर्स एंग्री टोन दैट ही वाज इन ट्रबल। ओके, अब अगला, आर यू डैश दैट द टीम चीटेड। आर यू डैश दैट द टीम चीटेड। अब इसमें क्या आएगा? जो जवाब दे रहे हो तुम्हें उसका लॉजिक बताना पड़ेगा। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब क्या, ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है, हिंदी में मीनिंग क्या है? सुनो, इसमें तुम वो संबंध ढूंढो, अगर ये है तुम और तुम्हारे शब्द, तो वो एक तरह का आंसर देगा, इम्प्लाई देगा। और अगर तुम और मैं, तो फिर वो दूसरा मीनिंग देगा। इसमें एग्जैक्टली क्या है? आरपीएससी इस तरह के सेंटेंसेस देती है, सिंपल सेंटेंस है एक्चुअली। तब इस बार में क्यों कह रहे हो? आर यू श्योर? हाँ, ये क्या इसमें ये कह रहा है, क्या तुम अपने शब्दों के माध्यम से ये कहना चाह रहे हो कि टीम ने चीटिंग की थी? क्या तुम और तुम्हारे शब्द, क्या तुम अपने शब्दों के माध्यम से ये इम्प्लाई कर रहे हो कि टीम ने चीटिंग की थी? तुम और तुम्हारे शब्द, आर यू इम्प्लाइंग दैट द टीम चीटेड? वो खुद तो कहीं आया ही नहीं बीच में, वो सामने वाले से पूछ रहा है, कह रहा है तुमने अभी कुछ शब्द बोले, उन शब्दों के माध्यम से क्या तुम ये इम्प्लाई कर रहे हो कि टीम चीटिंग करके जीत गई? तुम और तुम्हारे शब्द, ये मीनिंग है ना? इस तरह के सेंटेंसेस में ध्यान दो। 7, अब ये तो देखो बहुत ही साफ है, तुम्हारा स्वर और मैंने क्या मतलब निकाला? फ्रॉम द टोन ऑफ योर वॉइस आई इन्फर। आई, अब इसमें फ्रॉम द टोन ऑफ योर वॉइस एम आ गया, इसलिए आप इन्फरिंग करोगे। एम आ गया ना, तुम्हारे तेवर जो हैं उससे मैं इन्फर कर रहा हूँ कि तुम गुस्सा हो, दैट यू आर एंग्री। क्लियर? अगला, व्हाट आर यू, इस तरह के सेंटेंसेस आरपीएससी देती है, शॉर्ट सेंटेंस होगा छोटा सा। व्हाट आर यू इम्प्लाइंग बाय योर रिमार्क? तुम और तुम्हारा रिमार्क, तुम और तुम्हारा कथन क्या इम्प्लाई कर रहा है ना? व्हाट आर यू इन्फरिंग बाय योर, सॉरी, इम्प्लाइंग बाय योर रिमार्क। अगला देखो, इसी सेंटेंस को अगर इन्फर में बनाना हो तो क्या बनेगा? ये तो था व्हाट आर यू इम्प्लाइंग बाय योर रिमार्क। अब इसमें है मैं क्या मतलब निकालूं तुम्हारी बातों से? What should I infer from your remark? Is it clear? Clear हो गया? The doctor looked worried. मुझे निक्की की दीदी से डर लगता है ना, इसलिए मुझे निक्की का तो ध्यान रखना पड़ता है। The doctor looked worried. हाँ, डॉक्टर चिंतित लगा, तो परिवार वालों ने क्या इन्फर किया? हालत खराब है भाई, खबर बुरी है। डॉक्टर का चेहरा देखकर, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर टॉम के परिवार वालों ने इन्फर किया कि न्यूज़ अच्छी नहीं है। The doctor looked worried, so Tom's family inferred that the news was bad. Clear it? अब last, the man saw his broken window. व्यक्ति जो है, रवि नहीं, व्यक्ति जो है
कहीं से बाहर से घर आया है, घर आते ही देखता है खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, तुरंत उसने क्या मतलब निकाला, पड़ोसी के बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे जो टूट गया। तो अब उसने इम्प्लाई किया या इन्फर किया? इन्फर किया उसने इन्फर किया है कि जरूर पड़ोसी के बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे और आज तो ये टूट गया। Is it clear? The man saw his broken window and inferred that the neighbor's children had been playing football. Clear? चलो इसको बंद कर दो और अब हम ऑक्सिलरी स्टार्ट करते हैं। पहले पानी इसको किसी और को भी हो सकता है। He says he is happy. वह कहता है कि वह खुश है। But his expression, पर उसके चेहरे के भाव डैश के वह झूठ बोल रहा है। तुम इसमें वो ढूंढो, वह और उसके चेहरे का भाव, वह और उसी का भाव। जैसे इसमें तुम और तुम्हारे शब्द, तुम और तुम्हारी हरकतें, मैनेजर और मैनेजर के शब्द, वैसे वह और उसके चेहरे का भाव। इसमें देखो राजेश, क्लर्क और मैनेजर का स्वर, एक तरफ क्लर्क एक तरफ मैनेजर का स्वर, ये इन्फर हो गया। अब क्लियर हो गया? चलो बंद करो। RRED, हाँ वो तुम मत चिंता करो, RPSC ऐसा नहीं करेगा। INFERED और INFERRED करेक्ट स्पेलिंग देगा। इन्फर्ड पता होना चाहिए, दैट्स ऑल, है ना। ये ऐसे लगभग ये मानकर चलो 15-20 लंबी लिस्ट है 50-60 की, हम 50-60 नहीं करेंगे, 15-20 चीजें जो एक एक दिन में हो सकता है अगर तुम करो।